एक बिंदु से एक रेखा पे दूरी निकालने के बाद हम पढ़ रहे हैं कि दो यदि समांतर रेखाएं हों यानी पैरेलल रेखाएं हों, पैरेलल लाइंस हो, तो उनके बीच में क्या दूरी होती है। जैसे मान लो दो रेलवे की पटरी हैं, दोनों पैरेलल हैं, उनके बीच की दूरी बतानी है आपको, कैसे बताओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो कि यदि मान लो एक पैरेलल लाइन, जो दोनों पैरेलल लाइन होती है उनका स्लोप क्या होता है, सेम ही होता है। यानी यदि मैं एक लाइन मानता हूं ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन क्या होगी, स्लोप क्या रखना है मेरे को, सेम रखना है। यानी यहां पे भी क्या आएगा ax प्लस, क्योंकि स्लोप यदि इसका स्लोप माइनस a बाई बी है तो इसका स्लोप भी तो मेरे को माइनस a बाई बी रखना है, बस किस में अंतर आएगा, कांस्टेंट में अंतर आएगा। आप जानते ही हो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, स्लोप सेम होता है, बस कांस्टेंट का तो फर्क आता है। यानी ये होगा प्लस, यानी इस तरह की अगर आप इक्वेशन देखते हो जहां पे आपका ax प्लस बी वाई पार्ट दोनों में सेम है, बट जो कांस्टेंट होता है उसमें अंतर है, यानी दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। अगर c1 c2 भी सेम हो जाए तो क्या होगा, सेम लाइन बन जाएंगी, एक के ऊपर बन जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी। यानी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह की इक्वेशन होगी इनकी, इनके बीच में दूरी बतानी है आपको। मान लेते हैं ये हमारी L1 है और ये हमारी L2 है, इनके बीच की दूरी क्या होगी, जो बेसिकली ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर मैं ऐसी एक लाइन खींचूं जो इसके ही परपेंडिकुलर है और इसके ही परपेंडिकुलर है, तो वो इनके बीच की दूरी हो जाएगी। कि हमेशा वही दूरी रहेगी इसके बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा दूरी सेम रहती है। तो ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। देखो क्या फर्क पड़ेगा कि मैं मान लो मैं P से दूरी निकाल रहा हूं या एक पॉइंट Q ले लेता हूं, उससे यदि मैं दूरी निकालूं तो क्या अलग आएगी, सेम ही आएगी। अगर मैं कोई पॉइंट R ले लूं उससे दूरी निकालूं, क्या अलग आएगी, नहीं आएगी ना, सेम आएगी। कहने का मतलब ये है कि आप L1 पे कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे वो P हो, R हो, चाहे S हो, T हो, चाहे Z हो, चाहे कुछ भी हो, कितने पॉइंट्स होंगे L पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। उसमें से आप कोई भी पॉइंट ले लो, फिर आपको क्या बन गया, वो एक पॉइंट बन गया। आपको पॉइंट से लाइन की दूरी निकालनी आती है, हो जाएगा। पर उस लाइन पे पॉइंट कैसे निकालेंगे, हमें ऐसा कोई पॉइंट सोचना पड़ेगा अपने मन से जो कि उस लाइन पे आता होगा। कैसे सोचेंगे, जो उसको सेटिस्फाई करता होगा। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं कि क्या इस L1 पे आने वाला कोई पॉइंट ऐसा नहीं होगा, मान लो ये P पॉइंट ऐसा है जब ये लाइन L1 x एक्सिस को काट रही है, जब ये लाइन L1 x एक्सिस को काट रही होगी तो P एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पे x एक्सिस को काट रही होगी, राइट। तो उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -c1 अपॉन a। यानी एक ना एक पॉइंट इस पे ऐसा जरूर होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -c1 कॉमा a कॉमा 0। यानी वेरियस पॉइंट्स लाइंग ऑन L1, उसमें से एक कौन सा है, -c1 कॉमा a कॉमा 0। ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है जब ये y एक्सिस को काट रही होगी, वो कौन सा पॉइंट होगा जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कौन सा पॉइंट हो जाएगा वो, 0 कॉमा -c1 कॉमा b। और ऐसे दो ही नहीं है, ऐसे कई सारे निकाल सकते हो आप, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो हम जैसे एग्जांपल देखेंगे तो हिसाब से देख लेंगे कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हो जो उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और फिर कैसे निकालना है आपको डिस्टेंस, यानी फिर d इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम L2। फिर तो क्या निकालना है आपको, कोई एक पॉइंट निकाल लो, उस पॉइंट की दूरी जो होगी L2 से वही आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ऐसे हम कर लेंगे सवाल को। उल्टा भी कर सकते हो आप, L2 पे पॉइंट निकाल लो और L1 से दूरी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, राइट। तो ये हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं आपको, ये आप करके देख सकते हैं कैसे करेंगे इसको। मान लो कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं मैं, -c/a, 0 वाला। इसकी दूरी निकालो L2 से, हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल d इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ -c1/a, 0 फ्रॉम L2। L2 क्या है, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्या होगी इसकी डिस्टेंस, फॉर्मूला निकालेंगे हम, मॉड ऑफ ax1 यानी a इंटू
माइनस C1 बाय ए प्लस BY1 प्लस C2, जैसा का जैसा उसमें है वैसा उतार दिया, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आ गया ये, ए से ए कट गया, यानी क्या आया C2 माइनस C1। ठीक है, क्या आ गया ये, मॉड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, या फॉर्मूला चाहो तो याद भी रख सकते हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी होगी C2 माइनस C1। C2 क्या है, दूसरी लाइन का कांस्टेंट, C1 क्या है, पहली लाइन का कांस्टेंट, साइन के साथ डालना पड़ेगा आपको। C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी तो दोनों में कॉमन था ना, किसका अंतर था दोनों लाइनों में, केवल कांस्टेंट का ही तो अंतर था, यानी ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो। ठीक है, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और मॉड ऑफ C1 माइनस C2। अगर आप मान लो सेकंड से पॉइंट लेते हो, फर्स्ट पे निकालते तो क्या आता, C1 माइनस C2 आता। कोई अंतर है C1 माइनस C2 और C2 माइनस C1 में, क्योंकि क्या लग रहा है, मॉड लग रहा है, कोई अंतर नहीं है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आप दोनों में से कोई सा ही फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो ये तरीका हो गया दो पैरेलल लाइंस के बीच में दूरी निकालने का। दो नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में कितनी दूरी होती है, 0। अगर नॉन पैरेलल लाइंस होंगी तो कहीं ना कहीं जाके कटेंगी, कहीं ना कहीं जाके कटेंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो एग्जांपल लेते हैं इसको और ढंग से समझने के लिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन दी हुई हैं, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यदि फॉर्मूले से करूंगा तो क्या आएगा, आप देख सकते हो दोनों पैरेलल लाइन है, क्यों, दोनों का स्लोप क्या है, 3/4 3/4, यानी डिस्टेंस हो जाएगी मॉड ऑफ, मान लेते हैं C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 की वैल्यू 7 है, C2 की वैल्यू 5 है, यानी मॉड ऑफ 7 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 5, यानी 2/5, ये दूरी हो गई। अब ये तो रेडीमेड फॉर्मूला था, कर लिया हमने, आसान से कर लिया, बट अगर आपको मान लो फॉर्मूला भूल जाते हो, आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट निकाल लो। पॉइंट निकालने के बहुत सारे तरीके, आप टेबल बना सकते हो एक्स और वाई की। ठीक है, जैसे कि मान लो पहली लाइन के लिए बताना है मुझे, मान लेते पहली लाइन के लिए देखना चाहता हूं मैं। ठीक है, पहली लाइन के लिए मुझे पॉइंट निकालने तो क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7/4। तो मैं टेबल बना लूंगा एक्स और वाई की। ठीक है, मान लीजिए x 0 होता है तो y क्या होगा, 7/4। मान लीजिए x -1 होता है तो y क्या होगा, 1 होगा, 4/4 1 होगा। मान लीजिए x 3 हुआ तो y क्या होगा, 9, और 7 16/4 4। ऐसे आप बहुत सारे केसेस ट्राई कर सकते हो, इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लो आप, उससे आप दूरी निकाल लो दूसरी लाइन की, वही आंसर आना चाहिए। बताओ उनमें से कौन सा ले लूं, -1,1 ले लेते हैं, चलो इस पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, -1,1 पे। ठीक है, अब देखना है -1,1 की दूरी कितनी किससे होगी, इस वाली लाइन से, यानी d इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ -1,1, x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, फ्रॉम 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, मॉड ऑफ 3 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट क्या आएगा, 5 ही आएगा, राइट, वो तो वही चीज है। ऊपर देखते हैं क्या आएगा, -3 -4 -7 प्लस 5 -2 का मॉड 2। क्या आया आंसर, यानी आप कोई भी पॉइंट से देख सकते हैं, चाहे आप 3,4 देखें या 0,7/4 देखें, कोई भी ले लें, तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऑल्टरनेट मेथड है। तो इस तरह हमने इस चैप्टर के डिस्टेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए हैं अभी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज मैंने आपको पढ़ाया है बेसिकली एक पॉइंट की लाइन से दूरी क्या होती है और दो पैरेलल लाइन के बीच में दूरी क्या होती है, और इनसे रिलेटेड कुछ सवाल करें हैं। ठीक है, थैंक यू।